बड़े पैमाने पर बिहार के महिलाओं को, लड़कियों को सरकारी नौकरी में आने का अवसर मिला। हर हाल में मोकामा सीट महागठबंधन जीतेगा, मैं आज आपसे दावा करता हूँ। नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरापन चरित्र को खत्म करने के लिए, केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। पिछले 30 वर्षों के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी कभी भी मोकामा से चुनाव नहीं लड़ी है। अमित शाह जी उस समय थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि हमने जो कहा था वह एक जुमला था। स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। मोकामा में उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर बीजेपी अभी से ही वहां पर फील्डिंग चालू कर दी है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल रात को वहाँ पर संजय जायसवाल और ऋतुराज सिन्हा वहाँ पे मौजूद थे और कहा जा रहा था कि काफ़ी भारी संख्या में वहाँ पर लोगों का हुजूम जुटा था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं और अनंत सिंह की विधायिका तो वहाँ पे ख़त्म हो गई है, अब उनकी पत्नी वहाँ से लड़ने वाली है। इस बार सामने बीजेपी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि वहाँ पे इस बार बीजेपी अकेले वहाँ पे लड़ने जा रही है, क्योंकि उस बार तो जदयू सपोर्ट में थी। अकेले बीजेपी को चुनौती वहाँ पर है और जदयू में ही मैं आई हुई हूँ। निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा इनसे मैं जान लूँ। अरविंद निषाद जी, मुझे ये बताइए कि उस बार तो आप बीजेपी के साथ में थे, अब इस बार नहीं है, बीजेपी अकेले वहाँ से लड़ने जा रही है, कैसे क्या होगा, किसकी जीत होगी? अभी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है। जब चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होगी तो हम लोग उस समय इस तरह की बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक फैसले से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा बिहार में, अब देश में भी चाल चरित्र चेहरा उसका सामने आ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरापन चरित्र को खत्म करने के लिए, केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। इस फैसले का बिहार की जनता और आम मतदाता काफ़ी सराह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी व्याकुलता में आकर के मोकामा जैसे सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पिछले 30 वर्षों के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी कभी भी मोकामा से चुनाव नहीं लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपना ज़मीन तलाशने जा रही है, लेकिन जब कभी भी चुनाव होगा तो महागठबंधन के उम्मीदवार के सामने भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो भी उम्मीदवार होंगे वह उनको चुनाव का हार का सामना करना पड़ेगा और शिकस्त खाएंगे। इसलिए कि जिस प्रकार के वायदे करके भारत की सरकार में नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में कि देश के नौजवानों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख प्रत्येक भारतीय के घर में या खाते में काला धन आएगा, ये सब तो कुछ हुआ नहीं। आप लोग भी तो उस समय सत्ता में थे, तो हाँ में हाँ, हामी में हामी तो भर ही रहे थे ना। देखिए 2014 में हम उनके साथ नहीं थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोग उनके साथ थे, यह बात सच है। लेकिन वो आ तो गए थे 2014 में ही, तो 2014 में जब आ गए थे तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उस समय थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि हमने जो कहा था वह एक जुमला था। तो भाई तो जुमला पार्टी है, जुमला करके देश के नौजवानों को ठगने का काम करती है। अब पकौड़े तलने के लिए तैयार रहने के लिए देश के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो भाई हम लोग तो इस तरह के जुमलाबाजी करते नहीं हैं।
आदरणीय नीतीश कुमार जी निशांत जो मैं यहाँ कहते पे- हैं वो करते मैं यहाँ पे हैं। आपको रोकना चाहूंगी। जो पकौड़ा तलने की बात आप कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पे 20 लाख रोजगार देने की बात हो रही है। तो एक जिसमें 10 सरकारी और 10 रोजगार, तो रोजगार में स्वरोजगार जिसमें उसमें भी तो अपना बिजनेस पकौड़ा तलना हो या फुचका बनाना हो वो भी तो आ जाता है। फिर बाद में आप लोग ये भी कहिएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछले 17 वर्षों में आप देखिए कि बड़े पैमाने पर बिहार के महिलाओं को, लड़कियों को सरकारी नौकरी में आने का अवसर मिला। बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में आज महिलाएं स्थापित हैं। आप भी पत्रकार हैं, आप भी देखते होंगी कि बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पर, राज्य के दूसरे जगहों पर, हर जगह महिला पुलिस की तैनाती मिल जाती है। और देश का पहला राज्य बिहार है जो महिलाओं को सभी प्रकार की नौकरियों में 35% आरक्षण देने वाला बिहार राज्य है। हर क्षेत्र में, चाहे सचिवालय सहायक की नियुक्तियां हों, उसमें भी बड़े पैमाने पर बिहार के युवतियों को सरकार ने नौकरी दिया है। सरपंच की बहाली, ये पंचायत रोजगार सेवक के रूप में सरकार ने बड़े पैमाने पर बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया है। 1 मिनट, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बड़े पैमाने पर बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया है। यहाँ का सत्र नियमित है बिहार लोक सेवा आयोग का, बल्कि यूपीएससी कोरोना काल में पिछड़ गया था। अपना सत्र सुचारू करने में बिहार कभी पीछे नहीं रहा, बल्कि बीपीएससी को फॉलो किया यूपीएससी। और बड़े पैमाने पर बिहार के नौजवानों को शिक्षक नियुक्ति में अवसर मिला। आगे भी हम शिक्षक नियुक्ति में बिहार के नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। तो हम रोजगार देने में पीछे नहीं रहे हैं। 1 मिनट, मुख्यमंत्री जी लगातार जो कहते हैं वो करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते। मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद जो उन्होंने बिहार के लोगों से वायदा किया है कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे और 10 लाख को स्वरोजगार की दिशा में, चूँकि बहुत सारे नौजवान स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए भी कार्यक्रम लाने की सरकार ने बात कही है। अभी देखिए आप, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां आ रही हैं, उसके बाद शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां आ रही हैं, अन्य विभागों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां आ रही हैं। इसलिए हम जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करते हैं। मेरा जो सवाल है मैं फिर वहीं पहुंचती हूँ मोकामा पर। इस बार तो आप लोग सपोर्ट में नहीं है बीजेपी के, तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी अपने अकेले दम पे वहाँ पे जीत जाए। हम आपको पहले ही मैंने आपको बताया कि पिछले 30 शायद उस बार आप लोग के सपोर्ट में होंगे इसलिए हार रहे होंगे। नहीं, पिछले 30 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी मोकामा से चुनाव नहीं लड़ी। तो अगर वो उनका फैसला है, वो जाने क्या करते हैं नहीं करते हैं, अपना उम्मीदवार उतारते हैं कि अपने सहयोगियों को वो सीट देते हैं, वो जाने। लेकिन हर हाल में मोकामा सीट महागठबंधन जीतेगा, मैं आज आपसे दावा करता हूँ। यानी कि अनंत सिंह की जो पत्नी खड़ा होने वाली है। मैंने आपको महागठबंधन के बारे में बताया कि महागठबंधन के कोई भी दल के उम्मीदवार हों, जनता दल यू के हों या अन्य दलों के हों, कोई भी दल के उम्मीदवार हों, महागठबंधन के उम्मीदवार ही चुनाव जीतेंगे वहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। यही महागठबंधन उस बार भी दावा करती थी जब बीजेपी और जदयू सपोर्ट में थी कि महागठबंधन जीतेगी, लेकिन जीत जहाँ हो रही थी आपने तो देखा ही। और इस बार अब बीजेपी अकेले ही वहाँ पे लड़ने जा रही है। अब देखना यह होगा कि टक्कर क्या बराबर का होता है या फिर महागठबंधन के पक्ष में पूरा मामला चला जाता है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।